नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक हो गया आपका वंस अगेन हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सीमा का जो मामला है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और नए नए स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इस पर भी वीडियो बनाती हूँ। ये वीडियो एक मेरे सामने बहुत ही ज़बरदस्त आई और इसमें काफ़ी एक बंदा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल बातें कर रहा है और ट्रस्ट में ये बातें अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी इसकी बात पर एग्री करेंगे, क्योंकि जो सीमा के स्टेटमेंट्स हैं वो आपने सुने हैं और जो इस बंदे ने बातें की हैं उसमें भी 99% लोग जो हैं वो एग्री कर रहे हैं। तो बाकी चलते हैं, सीमा की से रिलेटेड ये रिपोर्ट है, एक सुनते हैं और फिर उसके ऊपर मजीद डिस्कशन भी करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुस्तार, पाकिस्तान। हर खोते जैसे दिखने वाली चीज खोती नहीं होती और हर भूख का इलाज रोटी नहीं होती। एक मोहब्बत, दो मोहब्बत, तीन मोहब्बत, चार मोहब्बत, न जाने कितनी मोहब्बत और अनगिनत कॉल। जितनी कॉल उतने राज। कोई फ्रॉड कहता है, कोई जासूस तो कोई साइको। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर नाम की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही और लगातार वीके न्यूज को आ रहे कॉल ने इस गुत्थी को और भी उलझा दिया है। अब तक तो वीके न्यूज के पास जो कॉल आते थे तो लोग हथियारों की तस्वीरें भेजते थे या फिर ऑडियो मैसेज, कोई वीडियो भेजने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब एक शख्स ने खुद को पाकिस्तानी बताकर वीके न्यूज के पास एक वीडियो भेजा है। वीके न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है क्योंकि इस शख्स ने सीमा हैदर को लेकर जो दावा किया है, जो खुलासा किया है, वो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। इसने सीमा हैदर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है इस शख्स ने, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुस्तार, पाकिस्तान। मेरा ये एक सवाल है जो इंडिया मीडिया भी दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है। सीमा हैदर एक ही बस जो भी उसके सवाल करते हैं बोलती है मैं मोहब्बत में आ गई, मैं मोहब्बत। हर बात कहीं एक बात नहीं होती कि इलू 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 इलू, वो बात नहीं होती, ठीक है ना। मोहब्बत तो वो पहले शोर से ही करती थी, पहले एक उससे पहले भी एक उसकी मोहब्बत थी, फिर इससे हैदर से शादी कर ली, ये भी मोहब्बत की है। बोलती है नहीं मेरे से साइन करवाए गए। भाई देखें, आप बात सुने, ये जो साइन होता है अदालती साइन होता है। आप जाकर लड़की और लड़का पेश होते हैं, घर से भागकर जब शादी करते हैं कोर्ट में, वो चले जाते हैं अदालत में, वकील से मिलते हैं, वकील उसको पूछता है हाँ क्या मसला है, तो वो लड़की बताती है और लड़का भी बताता है। लड़की अपना स्टेटमेंट देती है, वो एक पेपर पे स्टेटमेंट उसका टाइप करता है, टाइप करके वो जो लड़की बताती है वो ही लिखता है, लिख कर फिर जो है वो उसको फिर पढ़ के सुनाता है, 3 मरतबा पढ़ के सुनाता है। तो फिर जो है वो जज तक जाता है, फिर उसके इसकी मतलब फिर उसका उनका अदालती निकाह होता है। इसने कहा कि मेरा बाप लालची है, ठीक है, तो मेरे से उसको खतरा है, मतलब ऐसी कोई 1-2 बातें इसने लिखवाई। अच्छा। तो फिर जो है जज के पास गए, वहाँ पर उसने जज ने भी फिर 3 मरतबा, जज भी मतलब उसके पास आदमी होता है, वो उसको पढ़ के सुनाता है ये बात आपने लिखी है, तो आपका बाप लालची है, फलां है, आप इससे शादी करना चाहती हैं। तो इसने बोला हाँ। फिर उसके बाद इसके साइन किए जाते हैं, ये कटघरे में खड़ी होगी तो इसको 3 मरतबा सुनाया होगा, बाद में इससे साइन लिया होगा। ये बोलती है बस मेरे से साइन लिए गए, मेरे से साइन लिए। हर बात एक नहीं होती, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। मेरे को लगता है कि कानून करीब करीब ही है, शायद इंडिया में भी ऐसा होता होगा। और ये कहती है कि मेरे पास में 3 साल से राब्ता नहीं था। भाई 3 साल से राब्ता नहीं था, आप 12 लाख का मकान बेच लिए हो, ठीक है, आप कहाँ से आई? 20,000 आप मकान का किराया देती थी, बच्चे थे, बच्चों के पास भी सबके पास टच मोबाइल थे, सब कुछ थे, ठीक है, तो आप कहाँ से लेती थी? कौन आपको देता था इतना पैसा? कहीं और मुल्क से आपको फंडिंग तो नहीं आती थी? क्या करती थी आप? फिर जो है बोलती है मैं आई थी, क्या नाम है, ये नेपाल में सचिन से मिलने 7 दिन के लिए, जो मैं उधर 7 दिन रही, फिर वापस चली गई, ठीक है। बच्चे आप कहाँ छोड़ आई? बोलती है मैं चाची गई यहाँ या मौसी गई यहाँ, कहीं भी बोल रही है वो, मैं छोड़ कर आई, उनको बोल के गई लाहौर। अरे भाई तू तो एक मतलब बलोच कबीले की औरत थी जहाँ पर औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता,
तो आपने ये कितने 7 दिन रही, आपसे न शौहर ने रब्ता किया, ना पीछे घर वालों से किसी ने खौफ नहीं, किसी का आपको खौफ नहीं था। आप चली गई, नेपाल में रही, नेपाल से वापस होकर आप पाकिस्तान में बोलती है मैं आ गई। फिर आप ये भी बोलती हैं वहाँ पर औरतों को काट दिया जाता है। तो किसी ने, ना कानून ने पूछा, ना आपके शौहर ने, ना किसी शौहर के मतलब ना आपके भाई ने, ना बहन भाई ने, किसी भी ने नहीं पूछा आपसे कि आप इतने दिन कहाँ रही। मोबाइल बंद था पाकिस्तान में, तो मोबाइल चलता रहता है, ठीक है, नेट सर्विस नहीं होगी तो मतलब वैसे रहता है, फ़ोन कॉल लगती रहती है। तो ये आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं। और उसके बाद मिलकर फिर वापस चलिए, 1 महीने के बाद आप फिर चली गई वहाँ पर नेपाल से रास्ता होते हुए आप जो है वहाँ पर पहुँच गई दिल्ली, दिल्ली से यूपी पहुँच गई, आप यूपी पहुँच गई। उधर आप जैसे पहुँची मतलब 1-1.5-2 महीना उधर रही, तो फिर आप आधार कार्ड बनवा रही हो। फिर आपको या जैसे पहुँची आपको बोलना चाहिए था कि मेरा कार्ड बनवाओ, 2 दिन 3 दिन मेरे को घर लेके चलो, मैं आपके लिए छोड़ के आई हूँ सब कुछ। अगर ये वहाँ पर गई है, नेपाल में 1 दफ़ा गई है, दूसरी मतलब गई है, इसके पास जो है टिकट होने चाहिए, जो टिकट आने जाने के फ्लाइट के, कि ये वहीं पर उधर ही बच्चों को कहीं रख कर उधर ही तो कोई इसने गेम तो नहीं की ना। इसके पास टिकट होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। बच्चों के पास 3-3 मोबाइल थे, ये पैसा कहाँ से आता था। और जिस मोबाइल पर ये चैट करती थी, बात करती थी पाकिस्तान से, वो वहाँ पर आते हुए टूट गया। अरे यार ये कुछ समझो भाइयों, मेरे को ये नहीं है कि मैं पाकिस्तानी है मैं उसके लिए बोल रहा है, मैं ये नहीं कि मैं इंडिया से नफरत करता है, किसी से मैं नफरत नहीं करता। जो भी इंसान है, खुदा की बनाई हुई जाति है, वो उसका मतलब वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको बनाया तो ऊपर वाले ने ना, किसी ने मुस्लिम ने तो नहीं बनाया, ऊपर वाले ने बनाया। वो चाहता हिंदू बनाकर भेजता, वो चाहता मुस्लिम कभी यहाँ पैदा करता। मेरे को उससे हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वहाँ पर पहुँच गई, 2 महीने रही, 1.5 महीना रही। फिर जो है इसको दिमाग में आया कि अब आधार कार्ड बनवाया जाए, सब कुछ बनवाया जाए। तो फिर ये आधार कार्ड पे चली गई, तो ये तो भला उस वकील का, उसने बता दिया, पकड़ी गई। तो ये फिर जो मीडिया आई तो बस एक ही बात बोलती है, मेरे को इससे मोहब्बत है। अरे मोहब्बत तो तू पहले एक आशिक था, फिर शादी कर ली, उसके बाद तो अब मीडिया पर देखो 2 उसामा है, एक लाहौर का, एक कराची का है, उससे भी आप मोहब्बत करती थी, उसके साथ भी आपकी वीडियो वायरल हो रही हैं। तो आप किस किस से मोहब्बत करती हो? मोहब्बत करने के लिए ये आपको सचिन ही मिला था, जो कपड़े टांगने वाला एंकर है, ठीक है, बहुत खूबसूरत नौजवान है, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, बहुत खूबसूरत नौजवान है, पैसे वाले नौजवान है। आप उसको चुने हो जो 13,000 महीना कमाता है, उसका बाप पेड़ पौधे उगाकर 2 वक्त की रोटी कमाता है। इधर तेरे को मोहब्बत करने वाले और कोई नहीं मिले। वो शौहर तुम्हारा मोहब्बत करने वाला नहीं था जो तेरे को 1 लाख रुपया 70,000 60,000 महीना भेज रहा था। 3 लाख रुपए तेरे को रमज़ान में उसने भेजे, जो अपने बच्चों को मैं बुलाऊंगा उधर अपने सऊदीया में, तो उम्रा करके बड़ी ईद के बाद तूने बोला कि बड़ी ईद के बाद हम वापस आएंगे, तुम सऊदी को ख़त्म कर देना, ठीक है, उधर ही टैक्सी चलाना, उधर ही काम करना, ठीक है। ये 2 नंबर औरत है, इसका कोई दिमाग नहीं है। मेरे को तो साइको लगती है दिमाग से, जैसे मेंटल आदमी बोलते हैं, ये कोई साइको औरत है, ठीक है। और जो है इसका पूरी जांच की जाए। और मैं ये कहूँगा मोदी सरकार से इसके बच्चों को, योगी सरकार के इसके बच्चों को वापस कर दिया जाए, और बच्चों को वापस करके इसको उधर ही रहने दिया जाए, इसको वापस ना भेजा जाए, क्योंकि ये फिर आएगी, फिर कहीं जाएगी। क्योंकि अभी तो है उसका बाप, क्या नाम है, सचिन का, बोल रहा है ना कि ये दूध से धुली है, तो ये दूध की धुली पता चल जाएगा। अभी बोलती है मेरे साथ जो मेरा शौहर था पहले वाला, वो मेरे से झगड़ा करता, लड़ाई करता था। अगर लड़ाई करता था, मारता पीटता, कहीं तो निशान होंगे। अब इसके राइट कंधे पर देख लो, ये सचिन ने 2 कट लगाए हुए हैं, तो बोलती है मोहब्बत है। मोहब्बत में शायद उससे साथ भी मोहब्बत थी, वो भी, उसने भी तो कोई कट लगाए होंगे। मोहब्बत नहीं तो जबरदस्ती की शादी थी, कोई तो उसने कट लगाया होगा ना, वो तो दिखाए ना, ठीक है। ये भाई इस औरत को वहीं रखो, वहां से पता नहीं किस आदमी के पास जाएगी, ये दूध की धुली हुई है, इसको गंगा में ये डुबकी लगाएगी, ये पवित्र हो जाएगी। ये मतलब लड़के भी नहीं है, अगर ये लड़की है तो फिर मरियम नवाज तो फिर बच्ची हुई ना। ये सब मेकअप का कमाल है, ये कुछ लड़की नहीं है। ये कभी बोलती है मेरी 20 साल उम्र है, कभी बोलती है 27 साल उम्र है। और इश्क
इसका 4 बच्चों के होने के बाद उधर पाकिस्तान में 2-3 मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बढ़ाकर फिर भी इसका पूरा नहीं हुआ, तो ये सचिन बेचारा क्या है, ये तो एक मतलब ऐसे तीली जिसको बोलते हैं तीली जैसा जवान है। इसका काम नहीं है, इसका मतलब प्यार को या मोहब्बत को इसकी मोहब्बत अभी तक किसी का काम नहीं है पूरी करना, ठीक है। और इस औरत को उधर ही रखा जाए, इसके बच्चों को वापस किया जाए और इससे पूछा जाए आप कैसे आई, कैसे मोबाइल टूटा, कैसे चैट करती रही, सब कुछ। या क्या उधर 1 महीना रह कर कुछ काम से आई थी या क्या से आई थी, वो जब काम हो गया तो फिर इसने बोला कि मेरे को अब आधार कार्ड बनवाना है। कोई मिशन पे आई थी क्या थी। और ये भी है इसका एक मतलब पाकिस्तान का एक आदमी है, वो फेसबुक आईडी पर यूट्यूब चैनल पर दिखा रहा है ये पाकिस्तानी फ़ौज में भी ट्रेनिंग ले चुकी है, इसका भाई भी फ़ौज में है। बोलती है वो छोटा सा एक पुलिस यानी कि हवलदार है, हवलदार भी नहीं होगा, एक सिपाही होगा। आप मेरे को बताएं, आप इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, बॉर्डर पर कौन लड़ता है? सिपाही लड़ता है कि बड़ा जर्नल लड़ता है? जर्नल तो होता है वो पीछे बैठा होता है, उधर वहाँ से उसने रिपोर्ट करनी है, हाँ चलो जी फला करो जी। देखें 76 साल होने को ख़त्म हो गए, हम वही जैसे आज़ाद हुए वहीं पे के वहीं हैं। हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान, भाई देखें हमारे दिलों में भी मोहब्बत है, उधर भी हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, इधर भी रहते हैं। कुछ हैं डगेट वो बोल रहे हैं कि यार हम हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे, हम जो है यहाँ पर अरे भाई ये इन हिंदुओं ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो इतना मर्द है तो वहाँ पर जाना, उसको मारना। वो लड़की जो चली गई, इतना तो मर्द है, बंदूकें तो इधर रख कर बैठा है, तो पाकिस्तानी बोलता है फलां है, इतनी तेरी गैरत जाग रही है तो फिर उधर जाना, आगे तेरे को BSI के जवान देंगे तालीम के। तो कितना बदमाश है, इधर अपने पाकिस्तान में बैठ कर इधर वीडियो बना कर भेज रहा है, ऐसा कर रहा है कि मैं जो है फलां कर दूंगा जी, फलां कर दूंगा, ये लड़की वापस की जाए। अरे लड़की को नहीं चाहिए भाई, लड़की ये सैकड़ों लड़की है, उधर ही रहे। अभी वो दूध की धुली है, उसका बाप सचिन का बोल रहा है, ये खुद ब खुद इनको पता चल जाएगा। जिसके साथ 4 बच्चों के साथ उसको नहीं मोहब्बत मिली, 4 बच्चे पैदा कर लिए, नहीं मोहब्बत मिली, तो ये सचिन क्या है? वो तो इससे भी खूबसूरत है, नौजवान है, 1 लाख 1.5 लाख महीना कमाता था, ये तो मतलब समझ लें कि ये कमाता है 13 से 14 हज़ार। फिर बोलती है वहाँ पर जो है पाकिस्तान में मेरा कोई देखने वाला नहीं था। अरे भाई तो इतना पैसा कहाँ से लाती थी? खाती थी, पीती थी, टिकटॉक बनाती थी, PUBG खेलती थी। PUBG तो ऐसे नहीं बिना पैसे के खेली जाती, ठीक है ना? तो आप कैसे करती थी? ये तो अब्दुल सत्तार ने सीमा को लेकर खुलासा किया है, लेकिन उसके बाद उसने भारत को धमकी भी दी है। क्या आप करेंगे? फितरत है पाकिस्तानियों की गीदड़ भभकी देने की। आइए सुनवाते हैं क्या धमकी दी है। और हर आदमी सर ये बोल रहा है ना कि ये गदर मूवी है, कि ये गदर मूवी का सनी देओल है। देखें गदर मूवी जिसने देखी है उसी को पता होगा, ठीक है ना? मैंने भी देखी है। ये सनी देओल सीमा को लाया तो आप वो तो देखे कि लाया कैसे, उधर भी कितनी लाशें बिछी, ठीक है वो तो एक मूवी थी। लेकिन सीमा भी ये वो काम ना हो, सीमा और इसका भी मतलब कोई आतंकवाद या कोई भी ऐसी दहशतगर्दी ना हो, ठीक है? ये नहीं मैं कह रहा कि मैं बोल रहा हूँ कि इधर पाकिस्तान दहशतगर्दी शुरू कर देगा। हाँ ऐसे लोग हैं जो इसके रिश्तेदार हैं, कोई भी रास्ते से भटक जाएगा, किसी कट्टरबंदी के हाथ चढ़ जाएगा तो वो ऐसा ही करेगा, ठीक है? बाकी सीमा जो बोलती है ना, वो मेरे को एक सन ऑफ सरदार का डायलॉग याद आ गया। संजय दत्त जो बोलते हैं कि हर खोते जैसे दिखने वाली चीज़ खोती नहीं होती और हर भूख का इलाज रोटी नहीं होती। हर सवाल का जवाब ये नहीं होती कि मैम मैं प्यार में आई हूँ, सर मैं प्यार में आई हूँ, ये नहीं होता। हर सवाल का जवाब ये नहीं, बिल्कुल नहीं होता कि बस मैं प्यार मैं प्यार मैं प्यार, ये नहीं होता। मेरे प्यार प्यार उसके कहने से ये नहीं चलेगा। उसके दिमाग में कोई डाले, कोई उससे सवाल पूछे कि ये बात नहीं चलेगी, ये पुरानी हो चुकी है। प्यार तो तू 2 दिन 3 दिन बोल लिया, ठीक है ना? तो अब प्यार वाली बात को ख़त्म करो, सीधे रास्ते पे आओ, ठीक है? वो शख्स यही नहीं रुका, उसने आगे एक और बहुत बड़ा बयान दिया है जिसमें उसने सीमा की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के बारे में जिक्र किया है। मैं एक सवाल करने लगा था
कि रिपब्लिक भारत के एक एंकर ने पूछा कि सीमा जी आप ये सवाल का जवाब दें। उस सवाल का जब उसने पूछा तो वो उसको बोलती है कि आप पाकिस्तानी ज़ुबान बोलती हैं। वो वहाँ से उठकर चली गई। अरे वाह सीमा जी, क्या बात है आपकी। वैसे आपका देश है, आप उस देश से मोहब्बत करती हो, सब कुछ करती हो, सब लोग उधर आपको प्यार दे रहे हैं, वहाँ के लड़के से शादी कर ली, सब मीडिया वाले अच्छे हैं। वो उसने एक सीधी बात, सच्ची बात कह दी तो वो पाकिस्तानी हो गया। अरे यार, इस औरत का जनरल नॉलेज देखो यार, इसका दिमाग देखो यार, कसम से सर में बहुत देख देख कर हंसता भी है, मैं परेशान भी होता है यार। ये इतनी अनपढ़ लड़की होकर टिकटॉक इंस्टा भी चला लेती है और इसको ये भी पता है। जो भी उसको सवाल किया जाए कि आप ये कर दिए वो बोलती है मैं प्यार में आई। एक ही बात है, मैं प्यार में आई, मैं प्यार में आ गई, प्यार में आ गई। अरे कल को तू एक दूसरे देश में घुस गई बिना परमिशन के, और कल को तू किसी को मार देगी तो तू प्यार में किसी को मारा है। कोई उलट पुलट वहाँ पर काम करा देगी तो तू प्यार में है। अरे भाई, इतना प्यार ना हो कि कुछ लोगों की जान ही लेकर चला जाए। इसको प्यार मतलब उतना ही दीजिए जितना ये ले सके। पाकिस्तान से अभी भी वीके न्यूज के पास कॉल का सिलसिला थमा नहीं है। जितने लोग कॉल करते हैं उतने अलग अलग राज सामने आते हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग यही कह रहे हैं कि सीमा सचिन से सच्ची मोहब्बत करती है, वो प्रेम दीवानी है। भाई यहाँ पे बात है जो सिंपल सी बात है कि बात बहुत है लॉजिकली। अगर हम इसको लॉजिक के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा लॉजिकली बात है कि जो सारी इन्होंने प्रोसीजर बताए हैं, कानून लॉ जो है वो पाकिस्तान का और इंडिया का तकरीबन सेम है। 19-20 का फ़र्क होगा, वैसे अगर हम देखें तो सेम है। तो वहाँ के रूल्स एंड जो भी हैं लॉ वो सेम टू सेम होते हैं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि वो कहती है ज़बरदस्ती मुझसे सिग्नेचर करवाए गए। तो भाई सिग्नेचर ज़बरदस्ती करवाए गए, और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि कोर्ट मैरिज भी हुई है। तो कोर्ट मैरिज हुई है तो फिर तो वहाँ पर पूरे वो मतलब कि प्रोसीजर के साथ होता है। ऐसे नहीं है कि बस आपको वो तो एक नॉर्मल जब निकाह होता है तो उस वक्त आपको साइन करवाते हैं, लेकिन साइन में भी आपसे पूछा जाता है। चलो वो तो फैमिली के प्रेशर में आकर आपने कर लिया, लेकिन आप जो भाग कर आकर आप कर रहे हो उसमें तो एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो फिर ये सारे इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में, मैं उनकी हर बात से एग्री करती हूँ कि आप जब आपके पास पैसा है नहीं, मतलब कि आपका कोई ख्याल नहीं करता, आपको आप पे जुल्म करता है, तो फिर आपके पास इतना पैसा कैसे आ जाता है? आप खाना कैसे खाती हो, आप इतनी अयाशियाँ कैसे कर रही हो, इतना कमरे घर किराए का कराची जैसे शहर में आपने लिया हुआ है, और फिर उसके बाद मोबाइल सबके पास है, टच आईफोन। मुझे तो लगता है उस गरीब आदमी के पास भी कोई ढंग का मोबाइल नहीं होगा जो उसने तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ें दी, और फिर तुम नेपाल में जाकर अपनी आईडी जो है वो डिलीट कर रही हो और सब कुछ कह रही हो कि भाई मेरा मोबाइल घूम गया है और ये हो गया। मतलब ये सारा एक ढोंग है। और मैंने इसकी और भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो है वो इसके मतलब अपने रूम में ही काफ़ी लोगों के साथ इसकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो ऐसी नहीं देखी है, तो भाई ऐसा नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, लेकिन आप कहेंगे कमेंट में तो हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो ज़्यादा वो लोग होते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और मैंने देखा है कि इंडियन हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, उनको कोई भी हनी ट्रैप कर सकता है। जब DRDO के लोगों को कोई हनी ट्रैप कर सकता है ना, तो आप सोचें कि ये तो फिर एक मामूली सा सचिन है, और फिर आप लोग एक कॉमन पर्सन है, ठीक है। DRDO जैसे लोगों को लोग नहीं छोड़ रहे, तो फिर आप लोग क्या उसमें आप तो फ़ौरन आराम से आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी सेंसिबल, कि भाई आपने सोचना है, सेंसिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आम नहीं है जो सीमा की चीज़ें बताई जा रही हैं। और एक आम औरत जो है वो इस तरह की एक्टिविटी में इतनी तेज़ नहीं होती है, और वो भी 5वीं फेल नहीं कभी नहीं होती है। मैट्रिक वाली भी इतनी तेज़ नहीं होती जितनी ये बन गई, और ये तो भाई घूम के आ गई ये इतनी जगह है। और बलोच फैमिली नो डाउट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और लेकिन
इनकी तो मैं देख रही हूँ नाचने की वीडियो और ये वो, ऐसा तो नॉर्मली होता नहीं है भाई, जो सिंपल सी बात है, नॉर्मली नहीं होता ऐसा। अगर आपके साथ वो फैमिली इतनी फ्रैंक है, आप नाच गाना कर रहे हो, उनके साथ आदमियों के साथ डांस कर रहे हो, ढिंगा चिका, तो फिर उस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आती हैं कि यार अगर इसकी फैमिली इतनी सख्त है तो फिर ये सब क्या चल रहा है, ये सब कैसे हो वीडियो में नज़र आया। तो अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है। आधार कार्ड भी बन गए और काफ़ी चीज़ें फेक भी बना ली, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मुझे वो साइको वाला वर्ड बड़ा अजीब सा भी लगा और फ़नी भी लगा। अजीब इस तरह लगा कि एक औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं बना रही, जिस तरह से वो बातें बना कर बता रही है, और उससे जो है ना वो काफ़ी सोशल मीडिया पर अपना मजाक खुद बना रही है। बाकी वो हैंगर वाली उसने बात की, देखो सचिन अच्छा लड़का है, इनोसेंट है, लेकिन अभी उसका ये अपना फ्यूचर अपना बनाने का टाइम है, लेकिन उसको बेचारे को जेल की चक्कर खिला दिए और प्यार की मोहब्बत के नाम पर और जेल भिजवा दिया और ये तब। तो मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत गलत है। आप देखें प्यार के नाम पर जो है वो बेचारे को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, उसकी पूरी फैमिली को बर्दाश्त करना पड़ा है। तो अगर यही सचिन जो है अपनी फ्यूचर पर फोकस करता तो आज इन मुसीबतों में नहीं पड़ता। और उसकी बात रही उसकी, तो मतलब कि मैंने काफ़ी उसकी अफेयर्स का सुना है कि वो मतलब कि ऐसा नहीं कि सुना है, उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, हम लोग वायरल कर रहे हैं जो उसके बॉयफ्रेंड्स हैं उसके साथ। तो खैर मैं किसी की कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं करूँगी, लेकिन वही है जो इन्होंने कहा ना कि साइको है, तो मुझे उस बात पे थोड़ा सा हंसी आ रही है। एनीवेज फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।